सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने साबिक DCO आहत खान चीमा की जानिब से डाइवो समेत लाहौर के 13 D क्लास अड्डों के लाइसेंस मंसूख करने के अहकामात को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया है और ट्रांसपोर्ट अड्डों के मालिकान को समाअत के लिए 27 मार्च को तलब कर लिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने DCO चेयरमैन और ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर की जानिब से शहर के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डों के मनसूख किए गए लाइसेंस बहाल कर दिए हैं। डाइवो एक्सप्रेस, न्यू हबीब, हारून ट्रांसपोर्ट, स्काईवेज, अहमद ट्रैवल, अमीर ट्रैवल, नियाजी ट्रैवल, अब्दुल्ला ट्रैवल, रहबर ट्रैवल, न्यू खान और मियाँ ट्रैवल D क्लास बस अड्डों के लाइसेंस और उनकी 29 फरवरी तक शहर से बाहर मुंतकली के मनसूख किए गए थे, जिस पर अड्डा मालिकान ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास अपील दायर कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई पॉलिसी की मंजूरी के बगैर लाइसेंस मनसूख करने का कोई जवाज नहीं बनता। IG पंजाब हबीबुर रहमान ने कहा है कि जराइम पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस के अफसरान दफातर से निकलें और थानेदार की तरह फील्ड में काम करें। उन्होंने लाहौर में नो गो एरियाज खत्म करने की भी हिदायत की है। IG ऑफिस में लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन्स में जराइम की सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें CCPO लाहौर मलिक अहमद रजा ताहिर, DIG ऑपरेशन गुलाम महमूद डोगर, DIG इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा, SSP ऑपरेशन सज्जाद मंज, RPO फैसलाबाद आफ्ताब चीमा, CPO बिलाल सदीक कमियाना, DPO झंग राव अब्दुल करीम, DPO टोबा टैक्सिंग एहसन यूनुस और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। IG ने हिदायत की कि अफसरान फील्ड में काम करेंगे तो जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। जिन इलाकों में जराइम की शरह ज़्यादा है वहाँ पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि आवाम की शिकायत का अजाला किया जाए और करप्ट अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। IG पंजाब पुलिस ने DSP शुमाली छावनी नदीम बट को करप्शन इल्ज़ामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, जबकि DSP सादिक चांडियों की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली है। IG पंजाब पुलिस हाजी हबीबुर रहमान ने पुलिस क्लब में अर्दल रूम लगाया, जहां 13 DSPs पेश हुए। IG ने DSP शुमाली छावनी नदीम बट को करप्शन के इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। DSP पाकपतन सादिक चांडियों की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली। DSP रियासत बाजवा, DSP जाहिद परवेज, तनवीर असगर, मियाँ अतर फारूक, मिर्जा लियाकत, हबीब खान समेत दीगर DSPs की अपीलों पर उनके हक में फैसला दिया गया। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो ईमानदारी और मेहनत से काम करें, अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने दफातर के दरवाजे खुले रखें। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। बाज़ अफराद शौक की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। मौसीकी के दिलदादा अफजल माचिस वाला ने अपने शौक के लिए घर बार और मुलाजमत को खैर बात कह दिया। अफजल का कहना है कि हुकूमत सरपरस्ती करे तो अपने फ़न से पूरी दुनिया में अमन का पैगाम आम कर सकते हैं। मज़ीद बता रहे हैं रिजवान नकवी इस रिपोर्ट में। वतन या इलाही सलामत रहे, वतन या इलाही सलामत रहे, सलामत रहे ता क़यामत रहे, सलामत रहे ता क़यामत रहे। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार अफजल माचिसवाला का कहना है कि उसे गायकी का शौक बचपन से है। उसने कई मिली नगमे और गीत गाए, भारत का दौरा किया और साबिक वजीर आजम के गुजराल ने उसे अमन गीत गाने पर अवार्ड से नवाजा। अफजल जदीद आलाते मौसीकी को इस्तेमाल किए बगैर माचिस की डिबिया की थाप और सुरों के तालमेल से समा बांध देता है। ओ छड़ सैकल वैकल यार तू आबो रक्शे ते, तैनू इश्क दी सैर करावां तू आबो रक्शे ते, छड़ सैकल वैकल यार, रक्षा मेरा चंते चला वेखो ओ भी नाले, PIA दे लोकी मेरा कर दे इस्तकबाल, मैं ते चन उत्ते पा ले आकार तू आबो रक्शे। अफजल रेलवे में मुलाजिम था और मौसीकी के शौक में उसने नौकरी को खैरबाद कह दिया। नौकरी गई तो महकमे की जानिब से अलाट शुदा घर से भी बेदखल होना पड़ा। अफजल माचिसवाला को यकीन है कि एक दिन उसे जरूर शोहरत मिलेगी और दुनिया भर में उसका नाम होगा। तब वो वही घर खरीदेगा जो रेलवे हुकाम ने उसे छीन लिया था। हम रेलवे के एक बाथरूम थे जिसमें रहते थे, तो हमारा बाप भी नौकर था, हम भी नौकर थे। जब मैंने गाने का मुझे दौरा पड़ा निकलने का, मुझे बड़े बड़े उस्ताद कहते थे, तो मैं निकल गया। तो वो घर एक दिन किसी के नाम अलॉट हो गया सर। वो जब 50 साल अलॉट नहीं हुआ तो वो रेलवे को सारी दुनिया खा गई। तो इन्होंने देखो कैसे बंदे को खाया कि जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया से इनाम ले रहे
उसके घर का सामान बाहर फेंक दिया, फिर सर हम अपने घर नहीं गए। आज हमें 95 से निकला हूँ, 95 के बाद हमें ना अपने घर का पता है, इतना पता है कि वो बच्चे बड़े हो गए, वो बेटियां ब्याही गई। वो अफजल माचिसवाला के मुताबिक फन में भी अकरबा परवरी ने जड़ें पकड़ ली हैं। उसे सिर्फ माली मुश्किलात के बायस वो पजीराई नहीं मिली जिसका वो हकदार था। ना मारो अल्लाह के बंदे, ना मारो हैं भूखे नंगे, आओ मिलकर खुशियाँ बांटें, आओ मिलकर खुशियाँ बांटें, दूर करें दुख दुनिया के। अफजल माचिसवाला का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर उसकी सरपरस्ती की जाए तो मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी की फ़िज़ा में अमन के पैगाम को आम कर सकता है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42 मीनार पाकिस्तान। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें, मगर उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने इतना खर्चा लैपटॉप पर नहीं किया जितना अपनी तशहीर पर कर दिया है। जेल रोड पर बहुत अच्छा फाउंटेन हाउस है, वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द वहाँ नज़र आएंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान PK 653 के ज़रिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुँची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अली बाबा 40 चोर वो हैं जो 1999 में मुआफ़ी मांग कर मुल्क से भाग गए थे और ज़ेर समाअत तमाम केसेस रातों रात ख़त्म कर दिए गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये 40 चोर आवाम की आंखों में मज़ीद धूल ना झोंकें और चोर मचाए शोर का सिलसिला बंद करें। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने इन 4 बरसों में बदतरीन तनकीद का डट कर सामना किया और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए। रोज़नामा जंग के सीनियर रिपोर्टर हामिद जावेद की नमाज जनाजा दयाल सिंह कॉलेज ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हामिद जावेद कई रोज़ से जिगर के आर्जे के बायस में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और हफ्ते की सुबह उनका इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा दयाल सिंह कॉलेज ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सेनेटर परवेज़ रशीद, MNA ख्वाजा साद रफ़ीक, सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर, ख्वाजा अहमद हसन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहिउद्दीन बानी, पंजाब यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर मुजाहिद कामरान, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जावेद अकरम, MSMU हॉस्पिटल डॉक्टर जाहिद परवेज़, डॉक्टर असद अब्बास, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, खावर नईम हाशमी, चेयरमैन एपनिक नासिर नकवी, नायब सदर PUJ असद शाही, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, बेदार बख्त भट्ट, अंजुम रशीद और परवेज़ बशीर समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। हामिद जावेद को क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। महकमा सेहत ने सूबाई वज़ीर दोस्त मोहम्मद खोसा की लापता होने वाली बीवी अदाकारा सपना की तलाश के लिए तमाम सरकारी हस्पतालों को मरासला जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत की जानिब से सरकारी अस्पतालों को भिजवाए गए मुरासले में हिदायत की गई है कि इस अमर का सुराग लगाया जाए कि सपना नाम की कोई खातून किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज तो नहीं है या उसको दाखिल तो नहीं कराया गया। इस ज़िम्न में इमरजेंसी वार्ड समेत तमाम शोबों के रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की जाए और फौरी तौर पर महकमा सेहत को रिपोर्ट भिजवाई जाए। तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में दी रीडिंग स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनाक़िद हुई। नन्हे तलबा ने मुख्तलिफ ममालिक के लिबास से तंग करके खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। मज़ीद तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। दी रीडिंग स्कूल फतेहगढ़ की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में मारूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक, साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मियां मोहम्मद मुनीर, कॉर्डन लीडर पाकिस्तान एयरफोर्स सैयद आमिर मुस्तफ़ा, तलबा और उनके वालदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में नन्हे मुन्ने तलबा ने मुख्तलिफ ममालिक के रवायती लिबास ज़ेब तन करके मुख्तलिफ खाके पेश किए और हाजरीन से दाद वसूल की। तलबा का कहना था कि वो इस तकरीब से खूब लुत्फानंदोज हुए और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगे। Really
enjoyed out here, and it was a marvelous show on every behalf, on management, discipline, everything was well settled. टीपू सुल्तान बना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना फ्लोर में बनता हूँ, मैं दरबानी बना हूँ, मैं सोलर सिस्टम में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है कि पहला फंक्शन मैंने देखा जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आई लाइक इट। तकरीब के इख्तिताम पर साल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को मारूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक ने अवार्ड्स दिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें, मगर उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद की हिदायत पर 23 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस 26 मार्च से रिफ्रेशर कोर्स का आगाज़ करेंगे। हफ्त रोजा रिफ्रेशर कोर्स में शरीक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इतवार की शाम तक जुडिशियल एकेडमी में रिपोर्ट करेंगे और पीर से बाकायदा रिफ्रेशर कोर्स का आगाज कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंक्वायरी हाई कोर्ट जावेद रशीद महबूबी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवादुल हसन लेक्चर देंगे। रिफ्रेशर कोर्स करने वाले जजेस में मोहम्मद तारिक अब्बासी, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद वामिक जावेद, मोहम्मद फलक शेर फारूका, मुकर्रब जान, चौधरी मुश्ताक अहमद शामिल है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अब्दुल कयूम, मोहम्मद रशीद कमर, अब्दुल हफीज, मुश्ताक अहमद तारट, चौधरी खालिकुज़्ज़मा, आबिद हुसैन कुरैशी, मोहम्मद अलियास, सनाउल्लाह खान नियाजी, गफ्फार जलील के अलावा शाहिद नसीर, आबिद हुसैन, जफर इकबाल चौधरी, मोहम्मद तनवीर मीर, सैयद परवेज अली शाह, मोहम्मद अब्दुल नासिर, राय नजीर अहमद और अमीर अहमद खान भी ये कोर्स करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान और इख्तितामी तकरीब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद खिताब करेंगे। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर के आकिब हनीफ ने पाकिस्तान नंबर 1 आमिर अतलस को अपसेट शिकस्त देकर FMC इंटरनेशनल सर्किट 1 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब स्क्वाश कोर्ट में खेले गए फाइनल आकिब हनीफ ने आमिर अतलस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। आकिब हनीफ पाकिस्तान नंबर 1 को हरा देंगे, ये मैच से कबल शायद किसी ने सोचा भी न था, लेकिन मैच की पहली गेम में शिकस्त खाने के बाद आकिब हनीफ ने लगातार 2 गेम्स में कामयाबी हासिल की तो शायकीन के जोश व खरोश में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। ताहम बेस्ट ऑफ 5 की बुनियाद पर होने वाले मैच की चौथी गेम आमिर अतलस ने जीत कर मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया, जिसके बाद फैसला कुन और 5वीं गेम में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया, लेकिन आकिब हनीफ ने यह गेम भी जीत कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी और FMC के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद सलीम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि FMC ने अगले 1 साल में किसी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को आलमी रैंकिंग में नुमाया मकाम दिलाने का अज़्म कर रखा है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। हमारे साथ रहिए।